गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, हो सकता है आज के वीडियो में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक ना हो, क्योंकि आज यहाँ का मौसम ठीक नहीं है। तेज़ बारिश हो रही है और गड़गड़ाहट भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कोऑपरेट। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक मेथड, कुछ फ्रैक्शन मेथड और कुछ ट्रिकी मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताया था। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी मेथड अच्छी लग रही होगी, आप पसंद कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज देखते हैं, मैंने पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन दिया था आपके होमवर्क के लिए। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन बनाए होंगे। यदि आपसे वो नहीं बने तो मैं उन्हें सॉल्व करके आज बताता हूँ। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या है। फ्रेंड्स, उस दिन का क्वेश्चन था जो होमवर्क के लिए दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 23। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1050 रुपये, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो 30% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में कुछ करवाया था, बट सिर्फ उसमें टोटल सौदे में कितना लाभ या हानि होता है बस वही निकालने बोला गया था। अब इसमें क्या बोल दिया है कि क्रय मूल्य निकालना है। तो गाइस, देखते हैं कि क्या होगी इसकी अप्रोच, जिससे कि आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते, मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करते। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, विक्रय मूल्य समान है। क्या बोला गया है? विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, बस इसी को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले, यदि एक को 20% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब पहली यदि वस्तु हो उसको कितने की हानि पर बेचा जा रहा है? 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो गाइस कितनी होती है? 1/5 होती है। क्लियर है? ठीक है। सेकंड वस्तु है जिसको 30% की हानि पर बेचा जा रहा है। 30% की हानि पर बेचा जा रहा है और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। क्लियर है इतना? ठीक है। चलिए, मैंने कहा आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी? सीपी होगी। ठीक है। तब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो वस्तु है उसको 20% की हानि पर बेचा गया है, तो आपका सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा और प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कितना होगा। ठीक है। तो देखते हैं, 5 हो जाएगा आपका सीपी, नीचे वाली वैल्यू 5 आपकी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। जो लॉस होता है उस केस में हमेशा एसपी क्या होता है? छोटा होता है। तो 5 से कितना होगा छोटा? 1 छोटा होगा। तो हम देख रहे हैं कि आपका जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्लियर है? ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमेशा प्रॉफिट या लॉस को दर्शाती है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 20% का लॉस हो रहा है, तब ये 20% की जो वैल्यू है, 5 का 20% 1 होगा, तो 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। मैं लॉस के लिए माइनस करूँगा और प्रॉफिट के लिए प्लस करूँगा। फिर सेकंड के लिए देखते हैं। ठीक है, ये है सेकंड का मान। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, जहाँ पर 10 हो जाएगा आपका सीपी। क्लियर है इतना? 10 हो गया सीपी, जिस पर क्या हो रहा है, मैंने कहा जब लॉस होता है तो एसपी क्या हो जाएगा? छोटा होता है। तो 10 से 3 छोटा होगा, अर्थात आपका एसपी हो जाएगा 7। ठीक है। और आपका 3 क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है? विक्रय मूल्य समान है। ठीक है। अब विक्रय मूल्य जब समान होगा तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल होना चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 4 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 7 है। तब क्या कर दीजिए? दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए। दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए पहले वाले समीकरण में 7 का गुना कर दीजिए और दूसरे वाले जो समीकरण है
इसमें कितने का गुना कर दीजिए, 4 का गुना कर दीजिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले 4 का गुना इस पूरे में कर दिया, ये वाले 7 का गुना इस पूरे में कर दिया। तब आपके पास नए समीकरण, नए प्रॉफिट, नया सीपी और नया एसपी प्राप्त होगा। तब हम देखते हैं कि जो पहली वाली वस्तु का सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा और प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। 7 का गुना करिए, 7 5 35, ठीक है। 7 का गुना करिए 4 में, 7 4 28 और 7 का गुना करिए तो -7। क्लियर है इतना। दूसरी वस्तु की बात करते हैं, इसमें हो जाएगा 4 का गुना करिए, 4 दहम 40, ठीक है। 4 का गुना करिए 7 में तो 7 4 28 और 4 का गुना करिए -3 में तो 4 3 12। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो आपका नया वाला इक्वेशन तैयार हुआ है जिसमें सीपी और एसपी और प्रॉफिट या लॉस दिखाया जा रहा है, उसमें दोनों वस्तुओं का जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो क्या है, समान है। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया था। क्लियर है इतना। अब निकालना क्या है, तो 30% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये जो नीचे वाली है सेकंड वाली वस्तु, इसका 30% मान था, हानि पर बेचा गया था, तब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, इसका क्रय मूल्य 40 है। इसी 40 यूनिट का हमको मान निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, उसने ऊपर एक लाइन बोला है, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपये है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, पहली और दूसरी, जिनका सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपये है। और हम देखते हैं कि हमारे पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य 35 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40 है। तब इन दोनों का सम्मिलित क्रय मूल्य कितना होगा, तब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो सम्मिलित क्रय मूल्य होगा वो 75 होगा। क्लियर है, इन दोनों का सम्मिलित क्रय मूल्य निकल गया 75, और यही 75 किसके बराबर होगा, 1500 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सम्मिलित जो क्रय मूल्य है 1500 रुपये है। तब एक का मान निकल कर आएगा यहाँ से 20। अब फ्रेंड्स, मुझे कुछ स्टूडेंट की कमेंट आई थी, वो बोल रहे थे कि सर आप काट के नहीं बताते। ठीक है, मैं काट के बता सकता हूँ। वो बोल रहे थे सर हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनको डिवाइड करके नहीं बता रहे हैं, इस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखते हैं तो अपने पास कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे जो मैं काटना छोड़ दूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि यदि 75 से आप काट रहे हो तो 20 बार कटेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर कितना, 20 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे आपको ईजिली सॉल्व हो जाए आपसे क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना इस 40 यूनिट का मान, क्योंकि उसने बोला है 30% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। और 30% वाली जो थी सेकंड वाली वस्तु थी, और इसका क्रय मूल्य कितना है, 40 है। तब 40 यूनिट का आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेस कम थोड़ा, तब 40 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 गुना 1 यूनिट का मान 20 है, तब 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना 20 हो जाएगा। क्लियर है। तब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 800। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था 30% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना होगा, 800 होगा। यदि पूछता कि 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तब क्या निकालते आप, तब आप करते कि 35 में मल्टीप्लाई किसका कर देते, 20 का कर देते, या फिर 1500 में से इस 800 को घटा देते, तो कितना आ जाता, 700 आ जाता। ठीक है, और 35 का मल्टीप्लाई भी यदि 20 में करते तब भी कितना निकल कर आता, 700 आ जाता। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको भी मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं फिर भी आप लोगों से इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। डिस्कस इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके पहले यह अभी जो एग्ज़ाम हुई थी रेलवे की, ठीक है, लोको पायलट की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, क्या बोला है, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 2100 रुपये है। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य समान है। बस यहाँ विक्रय मूल्य समान बोल दिया है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक को 30% के लाभ पर
तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन की जो अप्रोच थी बस उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले पहली वस्तु, ठीक है, पहली वस्तु को क्या किया जा रहा है, 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/10 होगी। क्लियर है। अब लाभ बोल रहा है इसलिए मैं प्लस कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सेकंड वस्तु की बात करता हूँ। सेकंड वस्तु क्या किया जा रहा है, 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, 20% की हानि पर बेचा जा रहा है और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। हानि पर बेच रहा है तो मैं उसको कर देता हूँ माइनस। क्लियर है इतना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे ये सीपी लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे जितने भी मान आएंगे आपके सीपी के आएंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसपी, इसके नीचे जितने भी मान आएंगे वो सारे क्या होंगे, आपके एसपी के मान होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, अर्थात यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखा जाएगा, लॉस होगा तो लॉस लिखा जाएगा, उसके लिए प्लस और माइनस चिन्ह को दर्शाया जाएगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं पहली वस्तु के लिए। ठीक है, पहली वस्तु की बात करते हैं। पहली वस्तु क्या बोल रही थी कि 30% का लाभ हो रहा है। मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू सीपी हो जाएगी तो ये हो गई 10 सीपी। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में एसपी क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा कितना होगा, 3 बड़ा होगा, तो ये एसपी हो जाएगा आपका 13। ठीक है, प्रॉफिट कितने का, 3 का, तो ये हो गया +3। क्लियर है इतना। ठीक है, प्रॉफिट के लिए +3। सेकंड वस्तु की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गई आपकी सेकंड। देखते हैं, सेकंड को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तब आपका सीपी हो जाएगा नीचे वाला 5। ठीक है, लॉस के केस में हमेशा एसपी छोटा होता है, छोटा कितना, 1 छोटा हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और आपका लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है विक्रय मूल्य समान होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले केस में विक्रय मूल्य 13 है और दूसरे केस में विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। तब इन विक्रय मूल्य को समान कर दीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य समान करने के लिए ये पहले वाले जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, ये वाला 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड वाला जो है इसमें मल्टीप्लाई बाय 13 कर दीजिए। क्लियर है। तब आपके पास में न्यू तैयार होकर आएगा इक्वेशन। ठीक है, जब न्यू तैयार होकर आएगा इक्वेशन तो इसको भूल जाना है आपको, इसका फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हम पहले वाली केस तैयार करके ले आ रहे हैं। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दहम 40, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, 13 चौ 52, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 चौ 12, 12 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा अब। ठीक है, इसमें देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा, 13 का गुना 5 में करेंगे, 13 5 कितना होता है, 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 गुना 4 में 13 चौ 52, और 13 का गुना -1 में तो -13। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बस वही अप्रोच है। अब यहाँ पर हमको निकालने क्या बोला, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। हमें निकालने ये बोला है हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, और हानि क्या है, 20% वाला मान है, मतलब सेकंड वस्तु है, तो सेकंड वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला है वो कितना निकला है, 65 यूनिट निकला है। ठीक है, मैंने कहा था सीपी ये होगी लाइन में, एएसपी है, ये प्रॉफिट और लॉस का मान है। ठीक है, मतलब हमको निकालना है 65 यूनिट का मान, परंतु वो निकालने के लिए हमें 1 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान निकलेगा कहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला है 2 वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 2100 रुपये है। कितना है, 2100 रुपये है, और दोनों वस्तुओं का हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्रय मूल्य होगा। बताइए मुझे कितना होगा सम्मिलित क्रय मूल्य, ये 40 पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 65, तब आपका 105 निकल कर आ जाएगा सम्मिलित क्रय मूल्य। अर्थात मैं कह सकता हूँ 105 यूनिट का जो मान होगा वो 2100 के बराबर होगा। क्लियर है। तब 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो हम देख रहे हैं 105 दुआ 210 और 1 जीरो की 1 जीरो, 1 यूनिट का मान यहाँ पर भी 20 निकल कर आ रहा है। बस यदि ये 1 यूनिट का मान आपने निकालना सीख गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से नहीं बनेगा।
क्लियर है। तब मुझे बताइए इस 65 यूनिट का मान क्या होगा। तब अब यहाँ मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, मैं इतना भर लिख रहा हूँ कि CP 65 यूनिट बराबर क्या होगा, 65 यूनिट बराबर क्या होगा। तब 1 यूनिट का मान 20, तो 65 यूनिट का जो मान होगा वो हो जाएगा 65 गुना 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 65 दुआ 130 होता है और 1 जीरो की 1 जीरो, अर्थात 1300 रुपये हो जाएगा आपका 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। यदि बोलता कि बताइए 40% के जो 30% के लाभ पर बेची गई वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका क्रय मूल्य हो जाता 40। ठीक है, तो 40 में मल्टीप्लाई कर देते 20 का, तो आपका निकल कर आ जाता। क्लियर है। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के पहले इसको एक बार फिर समझ लीजिए। क्या बोला है, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 2100 रुपये तथा विक्रय मूल्य समान है। एक को 30% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। ठीक है, 30% के लाभ पर फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब CP हो जाएगा 10। ठीक है, 13 का SP और 3 का क्या हो जाएगा लाभ। 20% की हानि पर मतलब 5 हो जाएगा आपका क्या CP, 1 का लॉस। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका SP और -1 क्या मतलब 1 हो जाएगा आपका लॉस। ठीक है, उसने बोला है कि विक्रय मूल्य समान है और यहाँ पर देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है। तब हमने इन विक्रय मूल्यों को समान किए। जब समान किए तो इस पूरे इक्वेशन में 4 का गुना किए, इस पूरे इक्वेशन में 13 का गुना किए। तब नया वाला हमारे पास में मान निकल कर आया। पहली वाली जो वस्तु होगी उसका CP 40 निकल कर आया, SP 52 निकल कर आया, प्रॉफिट 12 निकल कर आया। दूसरी वाली जो वस्तु होगी उसका CP 65 निकल कर आया, SP 52 निकल कर आया और मतलब लॉस निकल कर आया 13। तब देखिए इस केस में कि SP का मान हम बराबर हो गया। ठीक है, तब हम मान सकते हैं कि ये CP हमारे सही होंगे। ठीक है, तब हमने देखा कि दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 2100 रुपये है और हमारे पास में इन दोनों वस्तुओं का सम्मिलित जो CP है वो 105 रुपये है। तो 105 बराबर 2100, तो 1 बराबर 20 निकल कर आ गया। ठीक है, जब 1 बराबर 20 निकल कर आ गया, हमें निकालने बोला है हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, और हानि पर दूसरी वाली वस्तु बेची गई थी। दूसरी वाली वस्तु का CP कितना है 65 है। तब 1 यूनिट का मान 20, तब 65 यूनिट का मान 1300 रुपये। आई होप फ्रेंड्स आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है उसमें खास, क्या होगी उसकी अप्रोच। गाइस 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा आपको। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, 6,000 रुपये। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है एवं दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है। एक लड़की 12 संतरे 10 रुपये की दर से खरीदती है एवं 10 संतरे 12 रुपये की दर से बेच देती है, तो लाभ अवलिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फ्रेंड्स आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बच्चा हमेशा गलती कर देता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि 12 के 10, 10 के 12 क्या होगा। कुछ बच्चे फार्मूला याद करते हैं, कुछ बेसिक से करते हैं, परंतु कभी सही नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसकी इजी अप्रोच क्या होगी, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी 2 अप्रोच है, आपको जो अच्छी लगे उससे सॉल्व करिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड है। ठीक है, और एक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड जो मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड की तरफ, उसके बाद में चलेंगे ट्रिकी मेथड की तरफ। फ्रेंड्स देखते हैं क्या बोला है, 12 संतरे 10 रुपये की दर से खरीदती है। ठीक है, चलिए मैंने कहा इसका जो CP होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले CP क्या निकलेगा हम देखते हैं कि 12 संतरे कितने के, 12 संतरे 10 रुपये के। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि 12 संतरे 10 रुपये के हो रहे हैं तो एक संतरा कितने का होगा, एक संतरा जो होगा वो कितने का होगा,
तो आप कहेंगे सर 10/12 रुपये का होगा, हाँ कि ना? क्लियर है ना? 12 संतरे 10 रुपये के, तो एक संतरा यहाँ से मैं एक का मान निकाल रहा हूँ, 12 का तिर्यक गुना कर दिया 10/12 रुपये का। क्लियर है? तो आपका CP निकल कर आएगा 10/12 रुपये। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ SP क्या होगा आपका। SP के लिए बोला है उसने 10 संतरे 12 रुपये की दर से बेच देती है। कितने संतरे? 10 संतरे कितने के बेच रही है? 12 रुपये के बेच रही है। तब हमने देखा कि एक संतरे का SP कितना होगा, एक संतरा जो होगा उसका SP कितना होगा? 12/10 हो जाएगा, 12/10 रुपये हो जाएगा। इस 10 का हमने तिर्यक गुना कर दिए तो यहाँ बच गया एक संतरा। ठीक है, तो 12/10। क्लियर है इतना? अब आपके पास में CP है 10/12, SP है आपके पास में 12/10। अब आप मुझे खुद बताइए कि इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है जब भी प्रॉफिट होता है SP का मान बड़ा होता है CP से। अब यहाँ पर देखिए 10/12 बड़ा है कि 12/10 बड़ा है? हम देखते हैं कि 12/10 बड़ा है ना? 12/10 बड़ा है, तब इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। तो आपका पहले ही समझ में आ गया कि लाभ होगा। अब कितने का होगा ये नहीं पता, कितने प्रतिशत का होगा ये नहीं पता, इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं लाभ क्या होगा। ठीक है, क्या होता है लाभ प्रतिशत निकालने का? मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूँ, कुछ बेसिक से भी करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 12/10, 12/10 माइनस क्रय मूल्य 10/12, बटे में कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? 10/12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल, लघुत्तम लीजिए ऊपर में ही 10 और 12 का लघुत्तम कितना निकल कर आएगा? 120 निकल कर आएगा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, 120 निकल कर आएगा। ठीक है, इस 12 का गुना इधर 12 12 144 माइनस इस 10 का गुना इधर 10 दाही 100। ठीक है, ये नीचे में क्या है? 10/12 है। अब आप देख सकते हैं कि 120 जब नीचे आएगा, ठीक है, तो 120 गुना 10/12 हो जाएगा। तो ये 12 से यहाँ का 120 कटेगा कितने बार? 10 बार। क्लियर है इतना? ऊपर में क्या बच रहा है आपका? 144 में से 100 गया तो क्या बचेगा? 44 बचेगा, बटे ये हो जाएगा 10 दाही 100। ये 10 नीचे आ जाएगा ना, गुना के भाग की प्रक्रिया आपने बचपन में पढ़ा होगा। 100 इन परसेंटेज का यहाँ पर सॉरी इंटू में 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटू में 100 होगा, तो ये इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व करते तो 100 से 100 कट गया आपका, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 44% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक मेथड है, क्योंकि ये जो मेथड है ना कभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यदि आप फार्मूला भूल गए तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए इसको याद रखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करते। क्या किया मैंने? एक लड़की 12 संतरे 10 रुपये की दर से खरीदती है, तब हमने देखे कि CP जो होगा 12 संतरे का 10 रुपये, तो एक संतरे का 10/12 रुपये। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, संतरे की क्वांटिटी को बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वांटिटी आप ऐसे ही बराबर कर सकते थे कि 12 और 10 का LCM ले लेते, उससे भी आ जाता। 12 और 10 का LCM कितना हो जाता? 60 ले सकते थे, तो यहाँ पर गुना कर देते आप कितने का? 6 का। उससे ही बताता हूँ मैं, आज तीनों मेथड बता दूँ आपको। ठीक है, एक संतरे का मूल्य 10/12, ये हो गया CP। SP क्या हो जाएगा? 10 संतरे 12 रुपये की दर से बेच देती है, तो 10 संतरे 12 रुपये की दर से बेच रही है, तो एक संतरा 12/10 का। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका क्या? CP। ये हो गया आपका क्या? SP। ठीक है, हमने देखा लाभ प्रतिशत कब होता है? जब SP में से CP घटता है। SP माइनस CP बटे क्या हो गया? CP इंटू 100। हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर निकल कर आया 44%। क्लियर है? पहली मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको दूसरी मेथड से बताता हूँ कि क्या हो सकती है उसकी अप्रोच, शायद वो अच्छी लगे तो उससे सॉल्व करिएगा फिर क्वेश्चन। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी सेकंड मेथड क्या होगी। सेकंड मेथड इसकी, ठीक है, चलिए देखते क्या बोला है। CP, सबसे पहले CP की बात करता हूँ मैं। 12 संतरे 10 रुपये की दर से खरीदती है, 12 संतरे 10 रुपये के। क्लियर है? 12 संतरे 10 रुपये के। ठीक है, SP की बात करता हूँ मैं। SP में क्या बोला? 10 संतरे 12 रुपये की दर से। ये 10 संतरे 12 रुपये की दर से। क्लियर है? मैंने क्या कहा
सबसे पहले आप संतरों की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करो, जितने खरीद रहे हो उतने ही बेचोगे, है ना, तभी तो आप प्रॉफिट और लॉस काउंट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 12 थे, यहाँ 10 थे, हमने एलसीएम निकाले, तो 12 और 10 का एलसीएम आप चाहे तो 120 बोल सकते हैं, चाहे तो 60 बोल सकते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं कि 12 और 10 का एलसीएम होगा 60, ठीक है। तब क्वांटिटी बराबर करने के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो इस यहाँ पर कितना का गुना कर दूंगा मैं, 6 का गुना कर दूँ, सॉरी 5 का गुना कर दूंगा, 12 पंचे 60, मैं 60 बना रहा हूँ, क्वांटिटी को कितना बना रहा हूँ, 60 बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे में मैंने गुना कर दिया किसका, 5 का, ठीक है। और इस पूरे में गुना कर दो कितने का, 6 का। क्लियर है, ठीक है। तब आपका नया सीपी तैयार हो रहा है, नया सीपी तैयार हुआ, 12 पंचे 60 संतरों का सीपी हो जाएगा 50 रुपये। 60 संतरों का जो सीपी हो जाएगा वो कितना निकल कर आएगा, 50 रुपये। और जो एसपी निकल कर आएगा 6×60, 60 संतरों का जो एसपी निकल कर आएगा 72 रुपये। क्लियर है इतना, ठीक है। तब हम देखते हैं कि सीपी है 50, एसपी है 72, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमने देखा जब एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, हम देखते हैं कितने का लाभ हो रहा है, 22 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने का, 22 रुपये का। 50 और 72 का अंतर होता है 22 रुपये बटे सीपी कितना है, 50 है, इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए। 50 से 100 को जब काट रहे 2 बार कटेगा, 50 दूआ 100, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे जब 22 में, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा 22 दूआ 44%। क्लियर है, हो सकता है उसमें क्या फ्रैक्शन में आ रही थी वैल्यू, 10/12, 12/10 आ रहा था, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने उसकी दूसरी अप्रोच बताया आपको। आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया, पहले क्या बोला था, सीपी 12 संतरे 10 रुपये के खरीदा था और 10 संतरे 12 रुपये के बेच दिया था। हमने क्या कहा, जो संतरों की क्वांटिटी है उसको बराबर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जितनी आप वस्तु खरीदते हैं उतनी ही वस्तु जब बेचोगे तब आप काउंट कर सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों का यदि एलसीएम लिया जाए तो 60 आता है, तो हमने क्वांटिटी बना दी 60। तो 60 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 5 का गुना, इसको 60 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में 6 का गुना। तब नया सीपी और एसपी तैयार होकर आया आपका 60 संतरों का क्रय मूल्य 50 रुपये और 60 संतरों का विक्रय मूल्य 72 रुपये। तब प्रॉफिट होगा, एसपी बड़ा है, 22 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो 22 बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो 44% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला भी है, आप उस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। छोड़िए फार्मूला, हम इसी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा फार्मूला, इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन आएंगे उसमें बता दूंगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक लड़का 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीदता है। कितने में, 10 रुपये में, अब देखिए यहाँ पहले रुपये है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। 10 रुपये में कितने, 15 के भाव से, मतलब कह सकते हैं कि 10 रुपये में 15 आम खरीदा, ठीक है। ये क्या है, उसका सीपी है, खरीदा बोला है उसने, तो ये निकल गया सीपी, ठीक है। फिर क्या बोला है उसने कि 15 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है, अर्थात 15 रुपये में कितने बेच रहा है, तो बेच रहा है 10, ठीक है। पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर खरीद रहे थे 15 आम और यहाँ पर बेच रहे 10 आम, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा सर 5 आम हम खा गए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हमेशा जितनी क्वांटिटी खरीदे उतनी ही क्वांटिटी बेचना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तब 30 आएगा एलसीएम, तब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने का, 2 का, 15 दूआ 30 क्वांटिटी निकल जाएगी इसकी, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आम थे, 30 बनाना है तो 3 का। क्लियर है इतना। तब आपके पास में नया सीपी और नया एसपी निकल कर आएगा, बस वो सीपी और एसपी ही तो चाहिए आपको। तो हम देखते हैं कि जो नया सीपी निकल कर आ रहा है
वो कितना निकल कर आ रहा है, ये देख लेते हैं। 10 दुआ 20 रुपये, कितने आम का, 15 दुआ 30 आम का, ठीक है, 30 आम का 20 रुपये। एसपी कितना निकल कर आ रहा है आपका, हम देख रहे हैं कि एसपी निकल कर आएगा 3 का गुना 15 में, 15 तिया 45 रुपये, ठीक है। कितने आम का, 10 तिया 30 आम का। अब आप कह सकते हैं कि सर 30 आम खरीदे 30 आम बेचे, परंतु 30 आम कितने में खरीदे, 20 में, और बेच कितने में रहे 30 आम, 45 में। कितने का प्रॉफिट कमा रहे आप, तो हम देख रहे हैं सर कि 20 और 45 में डिफरेंस है 25 रुपये का। कितने रुपये का, 25 रुपये का। तब हम कह सकते हैं, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हमें सिर्फ नहीं, ये नहीं चाहिए कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका ये 25 बटे सीपी कितना, 20 रुपये। हमेशा सीपी पे काउंट होता है प्रॉफिट और लॉस, याद रखिएगा, ठीक है, इंटू 100। अब काट दीजिए इसे, ये 20 पंचे 100, 25 पाँचे 125%, अर्थात जो प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंटेज का आ जाएगा, 125% का उसको प्रॉफिट होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सीपी 10 रुपये 15 आम के लग रहे थे, ठीक है, बेच रहा था 15 रुपये में 10 आम। हमने देखा कि यहाँ 15 आम है, यहाँ 10 आम है, हमें चाहिए आम की क्वांटिटी बराबर। हमने 15 और 10 का निकाला एलसीएम निकल कर आया 30। तो 15 आम को हमने 30 बनाने के लिए 2 का गुना कर दिए, 10 आम को 30 बनाने के लिए 3 का गुना कर दिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी में गुना कर देंगे, हम उसके रुपए में भी गुना करेंगे। तब हम देखते हैं कि सीपी निकल कर आएगा नया वाला 20 रुपये और एसपी निकल कर आएगा 45 रुपये। तब हमने डिफरेंस देखे 20 और 45 का 25 रुपये आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट होगा 25 रुपये, क्योंकि जो प्रॉफिट का केस होता है उसमें एसपी हमेशा बड़ा होता है और यहाँ एसपी बड़ा है। तो 25 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी पर होता है। सीपी कितना है, 20 है, इंटू 100, 20 से काट दिए 100 को, 20 पंचे 100, 5 का गुना 25 में 125%। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, 28 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने 27, 26 बताया। अब क्या है ना, मेरे मन में थोड़ी सी खटास ही रह जाएगी कि मैंने आपको यार वो ट्रिक नहीं बताया कि किस प्रकार से और सॉल्व कर सकते थे उसको, ठीक है, वो अप्रोच बता दिया कि आप किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वो छोटी सी मेथड है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को इस क्वेश्चन में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। क्या होगी वो ट्रिक, देखते हैं। देखिए 5 रुपये के 25 खरीद रहा है, 5 रुपये के 25 खरीद रहा है और 25 रुपये के 5 को बेच रहा है। क्लियर है इसका, ठीक है। हम देखते हैं 25 25 625 माइनस 5 5 25 बटे 5 5 25 इंटू 100, बस यही आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लाभ होगा कि हानि होगी, तब हम देखते हैं कि यह है आपका सीपी, ठीक है। सीपी छोटा है एसपी की अपेक्षा, तब क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का मान यहाँ से निकल कर आ जाए। क्या किया मैंने, 5 रुपये के 25 संतरे, ठीक है, ये 5 रुपये के 25 संतरे थे और 25 रुपये के 5 संतरे बेच रही है। ये था सीपी, ये था एसपी, ठीक है। हमने देखा 5 रुपये के 25 संतरे खरीदा, 25 रुपये के 5 संतरे बेचा। हमने इस 5 का तिरेक गुना इधर किए तो 25 रुपये आपका सीपी निकल कर आ गया। इस 25 का तिरेक गुना, इस 25 का तिरेक गुना इधर किए तो एसपी निकल कर आ गया आपका 625 रुपये। तब 25 रुपये सीपी, 625 रुपये एसपी, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो 625 माइनस 25 बटे 25, क्योंकि सीपी नीचे आता है, इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 600 बटे 25 इंटू 100, काट दीजिए 25 चौके 100, तो 4 छकम 2400 रुपये का प्रॉफिट होगा उसको। 2400% का क्या हो जाएगा, सॉरी 2400% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिक ट्रिक थी, इस ट्रिक को मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है। आप इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगी उसकी अप्रोच,
लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं किस टाइप से सॉल्व होगा ये। एक व्यक्ति कुछ सेब को रुपए के 12 के भाव से खरीदता है, अर्थात 1 रुपये के 12 के भाव से खरीदा तथा उतने ही सेब को रुपए में 8 के भाव से खरीदा। फिर 1 रुपये के 8 के भाव से सेब खरीदा एवं कुल सेबों को रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन उसी प्रकार से है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में भी जो सेब है उसकी क्वांटिटी क्या करना है, बराबर करना है। जितने खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 रुपये सेब को रुपए के 12 के भाव से खरीदा, अर्थात 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये के 12, 1 रुपये की 12 सेब खरीद रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, तथा उतने ही सेब को रुपए में 8 के भाव से खरीदा। फिर 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में 8 के भाव से सेब खरीदा। देखो दोनों बार में क्या कर रहा है, खरीद रहा है अभी वो। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन रूप से आपकी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। ठीक है, फिर एसपी की बात करते हैं। अब उसने बेचा कितना, तो बेच रहा है एवं कुल सेब को रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, मतलब 1 रुपये में 10 सेब बेच दिया, 1 रुपये में 10 सेब बेच दिया। क्लियर है, जो लाइन लिखी थी क्वेश्चन में बस वही मैंने अभी रिपीट की है। अब मैंने क्या कहा आपको, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ जो क्वांटिटी दी है आपके पास में सेब की, उसका आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालिए, उससे क्या होगा कि आप सेब की क्वांटिटी को बराबर कर सकते हैं। तब इसका एलसीएम निकाल लेते। देखिए अब आपको एलसीएम निकालना तो आता होगा क्योंकि बेसिक चीज़ें आप 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट मैं फिर भी क्लासेस लेके आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी 12, 8 और 10 का जो एलसीएम होता है 120 होता है। ठीक है, कितना होता है, 120 होता है। तब सभी सेब को 120 बनाइए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको 120 बनाने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा, 12 पहले से है, यदि 10 का गुना करता हूँ तो 120 सेब बन गए होंगे ये। ठीक है, इसको 120 सेब बनाने के लिए, अभी 8 सेब है, इसको 120 बनाने के लिए मैं 15 का गुना करूँगा, 15 8 120। ठीक है, इसको 120 बनाने के लिए 10 सेब है, इसमें गुना कर दूंगा 12 का, तो 120 सेब बन जाएंगे। तब आपके पास में नया वाला मान निकल कर आएगा और वो हो जाएगा, सबसे पहले सीपी निकलेगा। ठीक है, सीपी कितना होगा वो देखते हैं। सीपी, ठीक है, 2 निकलेंगे, 10 का गुना करेंगे तो 10 रुपये में 120 सेब। ठीक है, उसी प्रकार 15 का गुना करेंगे तो 15 रुपये में 120 सेब। हम कह सकते हैं कि 120 और 120 कितने सेब खरीदा होगा, सेब खरीदा होगा उसने कितने, 240। कितने में खरीदा होगा, तो हम देखते हैं कि 15 और 10 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, अर्थात 25 रुपये में 240 सेब खरीदा है उसने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 25 रुपये में 240 सेब क्या किया उसने, सीपी किया, खरीदा। और बेच कितना रहा है, तो हम देखते हैं इस 12 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप आ जाइए इस साइड। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेच रहा है वो 12 रुपये में कितने सेब, 120 सेब, 12 रुपये में 120 सेब। परंतु मुझे 240 सेब चाहिए, कितने चाहिए, 240 सेब चाहिए। तब मैं यहाँ पर 2 का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तब यहाँ पर भी 2 का गुना करना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 24 रुपये में 240 सेब बेचा होगा उसने। क्लियर है, हाँ या ना, बस इतना सा मुझे बताइए कि जब 12 रुपये में 120 सेब बेच रहा है तो 24 रुपये में 240 बेच रहा होगा। बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि खरीदा 25 रुपये में 240 और बेचा 24 रुपये में 240, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। हम देखते हैं 25 रुपये उसका सीपी है, 25 रुपये उसका सीपी है और एसपी कितना है, 24 रुपये है। ठीक है, तो जब लॉस के केस में हमेशा एसपी छोटा होता है और यहाँ पर भी एसपी छोटा नज़र आ रहा है। कितना छोटा नज़र आ रहा है, 1 छोटा आ रहा है। तब आपका लॉस हो जाएगा, लॉस प्रतिशत निकालने बोला या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने बोला था, तो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा
एक की हानि हो रही है किस पर, सीपी पर होती हमेशा, मैंने कहा था सीपी पर काउंट करते हैं, इंटू 100 काट दीजिए, 25 से 4 बार कट जाएगा तो 4% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिपीट एक बार रिपीट फिर से देखते क्या होगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति कुछ सेब को रुपए के 12 के भाव से खरीदा, 1 रुपये की 12 सेब खरीदा, फिर उतने ही सेब 1 रुपये की 8 खरीदा। ठीक है, 1 रुपये के 8 सेब खरीदा, बेच कितना रहा है, 1 रुपये में 10 बेच रहा है। अब मैंने क्या कहा था, हमेशा सेब की क्वांटिटी को बराबर करिए। तब हम देखते हैं 12, 8 और 10 का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वो 120 निकल कर आ रहा है। तो मुझे सेब की क्वांटिटी को 120 करना है। 12 को 120 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया पूरा समीकरण में, 8 सेब को 120 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई किया, और 10 सेब को 120 बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई किया। तब नया वाला जो मान निकल कर आया, सीपी हो जाएगा 10 रुपये 120 सेब, 10 रुपये 120 सेब, उसी प्रकार 15 रुपये में 120 सेब। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि 240 सेब खरीदा, कितने में, 10 और 15 25 में। अब खरीदा भैया 240 तो बेचेगा भी 240, परंतु इस लाइन से हमें नज़र आ रहा है कि 12 रुपये में 120 सेब बेच रहा है, 12 रुपये में 120 सेब बेच रहा है। मैंने कहा मुझे 120 नहीं चाहिए, मुझे 240 का मान बताइए। तब मैं कह सकता हूँ कि 120 में 2 का गुना करूँगा 240 हो जाएगा, तो मुझे 12 में भी 2 का गुना करना पड़ेगा। तब आपका एसपी निकल कर आएगा 24 रुपये में 240 सेब बेच रहा होगा। ठीक है, तब 25 रुपये सीपी, 24 रुपये एसपी, 1 रुपये का लॉस किस पर, सीपी पर। सीपी है 25 इंटू 100, तो लॉस प्रतिशत का मान निकल कर आ जाएगा 4%। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या होगी उसकी अप्रोच। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, खरीद रहा है मतलब सीपी, हम देख रहे हैं कि सीपी क्या होगा। 10 रुपये में 4 खरीदा, 10 रुपये में कितने, 4 खरीद रहा है। फिर और यह उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा, फिर 10 रुपये में कितने खरीदा, अब खरीदा 5। क्या होता है, एक दुकान में एक व्यक्ति गया, ठीक है, वहाँ पर उसने 10 रुपये की 4 खरीद लिया। ठीक है, दूसरी दुकान में गया, उसको अच्छे संतरे नजर आए, उसने 10 रुपये की फिर 5 खरीद लिया। ठीक है, इतने खरीद लिया। यदि वह सभी को मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, अब देखिए बेच कितने में रहा है वो। ठीक है, बेच रहा है 20 रुपये में कितने, 9 बेच रहा है। 20 रुपये में कितने बेच रहा है, 9 बेच रहा है। ठीक है, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, क्या कैसा बनेगा, चलिए बनाइए, निकाल लीजिए। 4, 5 और 9 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने कहा हमेशा वस्तु की क्वांटिटी को बराबर करिए। यहाँ पर 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 9 थी, तो इनका यदि एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम देखिए कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 4 5 20, 20 9 180, 180 एलसीएम निकल कर आएगा। मतलब टोटल क्वांटिटी बनाना है आपको 180 180 180। ठीक है, इसको 180 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि इस 180 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 45 आएगा, अर्थात 45 का गुना करेंगे आप। ठीक है, इसको 180 बनाने के लिए, 5 को 180 बनाने के लिए किसका गुना करेंगे, 180 में 5 का भाग देते हैं तो कितना निकल कर आता है आपका, 36 आएगा। ठीक है, तो गुना 36 कर दीजिए। इसको 180 बनाने के लिए 9 का भाग 180 में दे दीजिए, तो 9 2 18, मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, तब आपका नया सीपी तैयार होकर निकलेगा। क्या होगा नया सीपी, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा सीपी, इसको लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, 45 का गुना 10 में कितना हो जाएगा, 450 रुपये, मतलब 450 रुपये में 180 सेब खरीदा एक जगह से उसने। दूसरी जगह गया, दूसरी जगह में फिर सीपी ही था उसका मान। ठीक है, दूसरी जगह से भी खरीदा उसने, 36 का गुना 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 360 रुपये में, फिर कितने खरीदा, 180 खरीदा। क्लियर है, 180 खरीदा। फिर देखते हैं हम कि एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी का मान निकल कर आएगा 20 का गुना 20 में 20 20, 400 रुपये में कितने खरीदेगा, 180 खरीदेगा, सॉरी बेच रहा है, 400 रुपये में 180 बेच रहा है।
अब मैंने कहा कि आपने खरीदे कितने थे, तो हम देखते हैं खरीद रहे हम एक दुकान से 180, दूसरी दुकान से 180, मतलब टोटल कितने 360। 360 खरीदे ना। जब 360 खरीदे कितने में, तो हम देखते हैं 400 और 300 700 810 में। हम देखते हैं कि आपका जो सीपी निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, सीपी निकल कर आया टोटल, अब दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया मैंने, तो ये निकल कर आया 810 रुपये में कितने खरीदा, 360 खरीदा। 810 रुपये में 360 खरीदा, ठीक है। और बेचा कितने में, एसपी निकल कर आ रहा है उसका 400 रुपये में बेच रहा है वो 180। अब बात कुछ हजम नहीं हो रही है सर, 360 खरीदे बेचे 180, ये तो हमें हजम नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, इसको भी 180 को भी 360 बनाना है, तब दुगना कर दीजिए, तब आपका एसपी ये दुगना जब करेंगे तो 4 दुआ 800 रुपये में कितना 360 जो भी हो, संतरे आम जो भी हो वो बेचेगा, ठीक है। तब आपका देखिए अब सीपी निकल कर आया आपका 810 रुपये, ठीक है, 360 का। एसपी निकल कर आया 800 रुपये 360 का। अब मुझे बताइए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। हम देख रहे हैं 810 में खरीदा, 800 रुपये में बेचा, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कितने का हो रहा है वो निकालते हैं। 10 रुपये का लॉस किस पर, सीपी पर होता है हमेशा, तो 810 पर इंटू 100, 10 से 10 काट दीजिए, तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 100/81% का उसको लॉस हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख के घबराइएगा नहीं कि सर पूरे पेज भर दिया आपने, तो इतना बड़ा बनेगा क्या, इतना बड़ा नहीं बनेगा, मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप खुद अगर आपको मेथड पता चल गई किस प्रकार सॉल्व होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से ये बहुत ही शॉर्ट में बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करेंगे इसे। क्या बोला गया है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपये में 10 की दर से खरीदता है और यह उतने ही संतरे 1 रुपये में 20 की दर से खरीदता है। दोनों जगह खरीदा, पहले 1 रुपये के 10 खरीदा, 1 रुपये के 20 खरीदा, ठीक है। यदि वह सभी को मिलाकर 2 रुपये के 30 की दर से बेच देता है तो उसे कुल लाभ / हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जैसे सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे, ठीक है, ये आपका रूम वर्क है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे जब पार्ट 4 आएगा उसमें देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।